अगले सालों के लिए रंग लाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा इस साल का हमारा पुरुषार्थ, उसमें प्योरिटी को बढ़ाना, निगेटिव को पॉजिटिव, और ऐसी स्थिति पे पहुंचना है कि निगेटिव रहे नहीं जिसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़े। पॉजिटिव से भी ऊंचे। समय सचमुच बहुत खतरनाक आ रहा है, होगा या नहीं खतरनाक? सारी धरती खाली हो जाएगी। बाबा कहते थे ये धरती देवताओं के लिए खाली करा दूंगा मैं, क्योंकि बाबा सीधा बोल देते थे सबको कहूंगा मेरी देव आत्माएं आ रही हैं, खाली करो, सब चलो वापिस। तो खाली होना है ना यहाँ का सब कुछ। सोच लो क्या क्या खाली होना है। सब कुछ तेरा मेरा, सब कुछ मेरा भी और मेरे भी। बहुत बड़ी चीज है, कहना तो सहज है, बहुत बड़ी चीज है। जब उससे संसार गुजरेगा तो चक्की में पिस जाएगा मनुष्य। ऐसे में बहुत अच्छी स्थिति रहे स्वदर्शन चक्रधारी होना, ज्ञान की स्मृति में रहना ये आवश्यक है। तो छोटा छोटा प्लानिंग भी लेकर चलेंगे सभी। मैं कह चुका हूं, मुझे आभास होता है कि इस साल का हमारा पुरुषार्थ अगले सालों के लिए रंग लाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा इस साल का हमारा पुरुषार्थ, उसमें प्योरिटी को बढ़ाना, निगेटिव को पॉजिटिव, और ऐसी स्थिति पे पहुंचना है कि निगेटिव रहे नहीं जिसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़े। पॉजिटिव से भी ऊंचे। कौन से संकल्प होते हैं? मोस्ट एलिवेटेड, पावरफुल संकल्प, बहुत पवित्र संकल्प वो रहे हमारे मन में, स्वमान के संकल्प। तो एनर्जी मिलती रहेगी। इस पे ध्यान देना। अपने लिए कोई 2-3 गुण ढूंढ लो जिसकी हमें जरूरत है। मैंपन का त्याग, निरंकारी बनना, संपूर्ण संतुष्ट होना, सरल चित्त होना, मन को सुभावनाओं से भरना, सबके लिए प्रेम से भरना, ये कुछ चीजें हैं। इनमें से कुछ चुन लो। जिन्होंने सारी चुने, थोड़ी चुने। बाबा की मुरली में बहुत अच्छी बात आई, संतुष्टता सर्व गुणों का दर्पण है। जो संतुष्ट है माना उनमें सब गुण हैं। तो ऐसे 3 गुण गई है। हम सबके मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि लोग जो आते थे, सारी आत्माएं आती थी, वो दादी से जुड़े हुए थे, दादी के थ्रू बाबा को मिलते थे। तो अब दादी नहीं है तो ऐसा लगता है बाबा भी नहीं है। तो अब कैसे बाबा से मुलाकात होगी? देखिए, स्वयं रुद्र ने यानी शिव बाबा ने ये महान यज्ञ रचा, और ये यज्ञ रचा है सृष्टि परिवर्तन के लिए, यानी कलियुगी रात को दिन में बदलने के लिए। उसकी अपनी प्लानिंग है, उसको यहाँ के मनुष्य नहीं जान पाते हैं। 33 साल उन्होंने साकार ब्रह्मा के तन में आकर सबको ज्ञान दिया, योग सिखाया, पालना की, सेवाओं की शुरुआत की। लगभग 50 साल बाप दादा दोनों ने गुलजार दादी के तन का आधार लेकर बहुत जबरदस्त पालना की। मैंने वो सब समय अपनी आंखों से देखा है जी। वो जो परम आनंद था और गहन शांति की अनुभूति थी, परमात्म प्यार की अनुभूति थी। भगवान को तो लोग पुकारते हैं, जानना चाहते हैं, पर उसने जो हमें अपनापन दिया वो हमने इन आंखों से देखा और अनुभव किया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अब क्या होगा जी। पार्ट्स बदलते जाते हैं, खेल बदलता जाता है। जो 100 साल पहले थे वो आज नहीं है, जो अब हैं वो कुछ समय बाद नहीं रहेंगे। ये सृष्टि का नियम है। एक योग्य व्यक्ति जाता है, दूसरा योग्य व्यक्ति आ जाता है। ये संसार कभी योग्य व्यक्तियों से खाली नहीं होता है। यहाँ महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं, तपस्वी सिद्ध पुरुष सदा ही रहे हैं और रहते आएंगे। नो डाउट दादी जी एक बहुत महान हस्ती थी। मैं सोचा करता हूँ, मैं कहूँ तो मैंने भी आज एक शेर बनाता तो नहीं था, पर बहनें बहुत बनाती हैं। हे गुलजार दादी आपकी महिमा में मैं क्या कहूँ, आपको तो खुद खुदा ने चुना था अपने लिए।
कितनी बिल्कुल। बड़ी चीज है, वो भगवान के काम आ गई, हम भी उसके काम आए हैं। जी। लेकिन वो तो उनका रथ बन गई और हमने देखा 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, एक दिन 16 घंटे भी उनके तन में शिव बाबा रहे। एक महान शक्ति को अकोमोडेट करना, इट्स नॉट ए जोक। उनका ब्रेन बहुत पावरफुल था, उनकी स्थिति बहुत पवित्र थी। तो निसंदेह उनका जाना हम सबके लिए ऐसी बात तो है ही, क्योंकि वो इस संसार के लिए छत्र छाया थी। मैं तो कहूँगा वो संसार के लिए एक बिगेस्ट हस्ती थी, चाहे वो लास्ट 3-4 साल में तबीयत के अनुसार थोड़ी ढीली ढाली रही, पर वो एक महान योगिनी थी और उनकी यहाँ उपस्थिति ही संसार को बल प्रदान करने वाली थी। लोग सोचते हैं बाबा आएगा या नहीं, बाबा तो 3 साल से भी नहीं आ रहा था। और बाबा का रोल अब दूसरा है, आत्माओं की पालना करने का, क्योंकि उसने साकार और अव्यक्त पाठ के द्वारा तैयार की है महान आत्माओं को। उन महान आत्माओं में 108 ही रतन है, थोड़े से बचे हैं। बाबा ने कह दिया है अंत तक भी 2-4 सीट खाली रखी जाती हैं। कोई भी तेज पुरुषार्थ करके विजयी बनना चाहे, माला का दाना बनना चाहे तो बन सकता है। तो दादी का जाना हुआ है और निसंदेह बाबा ऊपर से वतन से सबकी अत्यधिक पालना 3 साल से भी कर रहा है, उससे पहले भी करता था और आगे और ज्यादा करेगा। और मुझे वो विजन क्लियर है कि आगे इस महान यज्ञ का क्या होने वाला है, क्योंकि ये महान यज्ञ महान तीर्थ बनेगा, भारत महान तीर्थ बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। ये केवल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकेंगे, स्पिरिचुअल पावर से सजी धजी आत्माएं ये काम कर सकेंगी। तो अगला रोल बाबा के मिलन का दूसरा है, निसंदेह वो अब शरीर में नहीं आएंगे, उनका वो अवतरण का पाठ, देह में प्रवेश करके पालना करने का पाठ तो पूर्ण हो गया है, ये फाइनल सत्य है। लेकिन अब दूसरी तरह से वो आत्माओं को भिन्न भिन्न अनुभव करा रहे हैं और कराएंगे। तो अब बाबा मिलन जो साकार में होता था वो अब नहीं होगा। तो संस्था के बारे में जो अगर मैं देखूं कि संस्था की ग्रोथ है, क्योंकि लोग तो जुड़े थे इसीलिए जुड़े थे क्योंकि बाबा आते थे, तो अब आगे क्या होगा, कैसे लोग आएंगे, उनकी भावनाएं? देखिए बड़ा ये प्रश्न है, सुंदर भी है और बिल्कुल प्रैक्टिकल है। नो डाउट के लोग बाबा के लिए यहाँ आते थे और अनेक ब्राह्मण वत्सों को एक झटका तो है। और इसमें एक रहस्य ये भी है कि ये खेल ऐसा बना हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग का कि इसमें नई पावरफुल आत्माएं आती हैं तो पुरानी कच्ची कच्ची ऐसी वैसी ना छट जाती है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कच्चे लोग बहुत हों तो उसमें चाहे करोड़ों की संख्या हो जाए वो ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल नहीं होती। लेकिन उसमें 100 ही लोग महान हो, स्ट्रॉन्ग हो, विवेकानंद जैसे, तो वो 100 ही काफी हैं, चाहे सब भाग जाएं, वो ही संस्था को फिर से सुदृढ़ करने में समर्थ होते हैं और आगे इसलिए चलते। अब लोग आएंगे जो ज्ञानी है, मैं उनको इशारे में कह दूं, अपने इस देव देवियों से मिलने के लिए। अभी तो भक्त करोड़ों करोड़ों बाकी हैं। जैसे हम भगवान से मिलकर तृप्त हुए, भक्त अपने इस देव देवियों से मिलकर तृप्त होंगे। तो यज्ञ तो अभी जरूर लगता है कि थोड़ा नीचे चला गया है, लेकिन एकदम ऐसा ऊपर चलेगा कि लोग ऊपर सिर उठा के देखेंगे कि ये कहाँ पहुंच गए और संसार में सत्य ज्ञान ही रह जाएगा, आध्यात्मिक क्रांति आ जाएगी और ब्रह्मा कुमारी संस्थान तो ऊपर होगा।